तब भी शराब है, खुशी में पिलाओ तब भी शराब है, कैसी महफिल में पिलाओ तब भी शराब है, प्रधानी लड़ते हुए पिलाओ तब भी शराब ही शराब है। शराब नहीं, शराब नहीं, शराब नहीं हजरत, ये तो जूस है, जूस है, जूस है, सेहत बनाने के लिए है, ये तो एनर्जी ड्रिंक है, ये तो जिस्म में ताकत और कुव्वत के लिए है। मगर जनाब अगर खिंजीर पिक का नाम बकरी रख दो तो खिंजीर जायज नहीं हो जाएगा। खिंजीर खिंजीर है, हराम है, हराम है, हराम है। और अगर तू जायज करने के लिए तुला पड़ा है तो तू कलमा तूने जब पढ़ा है तो तेरे जायज करने से होगा कुछ नहीं। इसलिए कि तू आवारा नहीं है, खुला नहीं है, तू खुला नहीं है, तेरे दरमियान, तेरे आगे दीवार है, हाइल है, तेरे आगे एक लकीर लगी हुई है, उस लकीर को क्रॉस नहीं करेगा। अब शराब पीने से होता क्या है? शराब पीने से सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इंसान पागल हो जाता है। अरे पागल होता है नहीं होता? बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखों को देखा है तो सबसे बड़ी बात यह, जैसे ही शराब पीना शुरू की साहब नालियों में पड़ा है। इसे हो क्या गया? ये तो बड़ा अच्छा एजुकेटेड है, बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ा था, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, इसे हो क्या गया? बोले हजरत शराब पी ली। तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अकल खत्म हो जाती है, और अकल खत्म हो गई तो उसे प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी। इंसान के अंदर सबसे कीमती उज़्व जो अकल है, अकल नहीं होगी तो फिर काम खराब है, इंसान पागल में शुमार होता है जी। हमें गौसे पाक की 11वीं तो याद है, गौसे पाक की करामत तो याद है, गौसे पाक के जलवे तो याद है। अरे 11वीं शरीफ सिर्फ बिरयानी खाना, कौरमा खाना ही नहीं है, 11वीं शरीफ ये भी है सरकार गौसे पाक की जिंदगी पे अमल किया जाए। अगर वाकई सच्चा पक्का बड़े पीर का मानने वाला है, गौसे पाक का मानने वाला है, तो महमूदपुर के जिंदा दिल मुसलमान ये तो बता अपनी जबान से, पाक जबान से, पाक लबों से, जिससे अल्लाह का नाम लेता है, जिससे रसूलुल्लाह का नाम लेता है, जिससे कुरान पढ़ता है, जिस जबान से मेरे नबी पर दरूद शरीफ पढ़ता है, इस जबान से नापाक शरीयत को, शराब को करीब कैसे करता है? अगर तू वाकई में सच्चा पक्का मुसलमान है, गौसे पाक का चाहने वाला है, तो फिर शराब का आदी है क्यों? शराब इंसान को पागल बना देती है। मेरे नौजवान भाई कितने बड़े बेवकूफ और पागल बन गए। जब तुमने कलमा पढ़ लिया तो तुम बेवकूफ तो हो ही नहीं। अगर पागल होते, बेवकूफ होते तो कलमा पढ़ के मुसलमान होते ही नहीं। बोल दो सुभान अल्लाह। है? अरे अल्लाह ने अकल में भेजा दिया, भेजे में अकल दी है, तभी तो आपने समझा है खुदा चांद नहीं, खुदा सूरज नहीं, है तो खुद मेरे नबी के उंगलियों के इशारों पे नाच रहे हैं। बेशक बेशक। पेड़ खुदा हो नहीं सकता, पेड़ तो खुद मेरे नबी के बुलावे पे अपनी जड़ों को छोड़ के नबी के कदमों में आ रहा है। सुभान अल्लाह। अकलमंद हो तभी तो माना, खुदा ये नहीं, ये तो सारी मखलूकात हैं, ये खुदा की तरफ से क्रिएट की गई हैं। फिर खुदा कौन है? खुदा वो है जिसने चांद को पैदा किया, जिसने सूरज को पैदा किया। खुदा वो है जिसने रसूल को पैदा किया। खुदा वो है जिसने तुझे पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद माशाअल्लाह। और जब अल्लाह ने फरमा दिया, जब तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए तो बेवकूफ तो हो ही नहीं। फिर ये बताओ शराब पी के बेवकूफ बन क्यों रहे हो जी? पागल बन क्यों रहे हो? तो सबसे बड़ी बात यह है कि नशा करके इंसान की अकल खराब हो जाती है। और दूसरा नुकसान, इज्जत खत्म हो जाती है। जैसे शराब पी के तो नालियों में मिलेगा तो लोग गुजरते गुजरते गाली दे के जाएंगे, चाहे किसी का भी बेटा सही। सही बात। तो शराब पी के इज्जत भी खत्म हो गई। और तीसरा नुकसान यह है कि शराब पी के सेहत खराब हो जाती है, हेल्थ खराब हो जाती है। कितना ही जिम कर ले, कितना ही मसल्स हो, कुछ भी हो, अगर तू शराब और नशे का आदी हो गया तो तेरी सेहत खराब हो जाएगी। 3 नुकसान तो ये हैं। और फिर नुकसानात कितने हैं शराब की वजह से, नशे की वजह से कितनी इस्मतदरी हो रही है, कितनी जिना बिल जबर हो रहा है। शराब और नशे की वजह से कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो शराब के नुकसानात तो बेशुमार हैं। और जब अल्लाह पाक ने आपको सच्चा पक्का मुसलमान बनाया, आप कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, पीराने पीर के चाहने वाले हो, तो फिर पीराने पीर के चाहने का मतलब ये नहीं कि 11वीं शरीफ में देगे बना ली जाए, बिरयानी खा ली जाए, बल्कि अपने आप को सच्चा पक्का आशिक गौसे आजम बना के दिखाना और दुनिया वालों को बता दो हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम तो बगदाद के गौसे पाक के गुलाम है। सुभान अल्लाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ।
पहली चीज अल्लाह से डरना और दूसरा काम सच्चों के साथ हो जाना। फ्रेंडशिप इंसान की जिंदगी का अहम हिस्सा है। हर एक इंसान दोस्त बनाता है, फ्रेंडशिप लाजमी है। जो तन्हे तन्हा रहते हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा है, इंसान नेचुरल ये है कि वो अपना दोस्त बनाता है। अब दोस्त कैसे बनाना है ये कुरान तुम्हें बता रहा है। बोल लो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दोस्त किसे बनाना है? दोस्त किसे बनाना है? बेनमाजी को नहीं, शराबी को नहीं, झूठे को नहीं, नशा करने वाले को नहीं, सूद लेने वाले को नहीं। इसलिए कि शेख सादी फरमाते हैं सोहबत स्वाले तोरा स्वाले कुना, सोहबत ताले तोरा ताले कुना। बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। अगर झूठे की सोहबत में बैठेगा तो झूठ बोलने लगेगा। और देख लो तुम्हारे मोहल्ले में ऐसे होंगे जो सोहबत में जैसे बैठे वैसे ही हो गए जी। अगर शराबी की सोहबत में बैठेगा तो पहले बीड़ी पीना सीखेगा, फिर सिगरेट पिएगा, फिर गुटखा खाएगा, फिर टेंशन खाएगा। टेंशन होती है, टेंशन जो भी होती है। फिर इसके आगे जाएगा, फिर और आगे लेवल पे जाएगा, फिर आगे लेवल पे जाएगा, किसी ना किसी दिन मार लेगा घूंट। अल्लाह ने फरमाया दोस्त किसे बनाना है? फ्रेंडशिप जिंदगी का हिस्सा है तो फ्रेंड तो बनाना है। फ्रेंड सर्कल होना भी चाहिए, मगर फ्रेंड बनाना कैसा है ये अल्लाह ने फरमाया। अगर झूठों के साथ बैठोगे झूठे बन जाओगे, शराबियों के साथ बैठोगे शराबी बन जाओगे, जुआरियों के साथ बैठोगे जुआरी। और इसमें लूडो भी शामिल है, ऑनलाइन गेमिंग भी शामिल है। इसमें ड्रीम 11 पे क्रिकेट में जो जुआ लगाया जाता है वो भी शामिल है। हर नौजवान के जहन में भूत यही है कि किसी ना किसी तरीके से करोड़पति बन जाऊं और बनूं झटके से। अबे तुम्हारे यहां तो झटका जायज ही नहीं है। बोल दो, समझ में नहीं आ रही क्या? सुभान अल्लाह। जहां लिखा वो होता झटके का है, तुम वहां से हट जाते हो झटके का है। समझे नहीं? अभी झटके का जायज ही नहीं है। हमारे यहां झटके का जायज नहीं है। अगर ज़बीहे पे अल्लाह का नाम ना लिया जाए तो झटके का, तो फिर झटके में करोड़पति बनने की कोशिश मत कर। यह दुनिया करोड़पति नहीं बनाएगी। अगर तेरी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा है तो मेरा रब करोड़पति बनाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। मगर थोड़ा सब्र कर ले, सब्र से काम ले ले, थोड़ा सुकून से बैठ जा, मेहनत कर ले। मेहनत करने पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कमाने पे कोई बाउंडेशन नहीं है। महमूदपुर के बाजार में एक दुकान मत खरीदो, पूरी मार्केट खरीद लो, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई पकड़ धकड़ नहीं है साहब। कोई इसका अल्लाहु अकबर कबीरा शरीयत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। जितना चाहो कमाओ, जितना चाहो बढ़ो, जितनी चाहो तरक्की करो, कोई मैटर नहीं है, कोई मैटर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है जो कमा रहा है देख ले, गौर कर ले, कहीं दौलत ऐसी तो नहीं है जो अल्लाह को नाराज कर रही है, जो रसूलुल्लाह को नाराज कर रही है, जिसकी सबब से जहन्नम में जाएगा। सिर्फ दौलत कामयाबी नहीं है। अरे फिरौन को देख ले, कारून को देख ले, शद्दाद को देख ले, कितने कितने बड़े सत्ताधारी दुनिया में आए हैं, उनकी दौलत खत्म हो गई, उनके खजाने खत्म हो गए, उनके नामो निशान खत्म हो गए। मगर जो अल्लाह के लिए जिए, जो दीन के लिए जिए, वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर गौसे आज़म माशाअल्लाह। देख लो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती कितनी सदियां गुजर गई। ऐसा कौन है तुम में से जो ख्वाजा को ना जानता हो? जी। ऐसा तुम में से कौन है जो सरकार बगदाद को ना जानता हो? जानते हो? मगर तुम्हें सरकार बगदाद की ये बात तो बहुत याद है कि मुर्गा खाते थे। तुम्हें सरकार गौसे पाक की ये बात तो याद है कि साहब 11वीं शरीफ होनी चाहिए, अच्छी बात है। मगर तुमने ये भी सुना है कि सरकार गौसे पाक ने पत्ते भी खाए हैं। तुम्हें ये तो याद है कि सरकार गौसे पाक ऐसे कपड़े पहनते थे कि उस दौर में पूरे शहर में दूर दूर तक इतनी कीमती कपड़ा कोई पहनता ही नहीं था। मगर गौसे पाक ने कीमती लिबास अपने लिए नहीं, एक बार पहनते गरीबों में तकसीम फरमा देते थे। माशाअल्लाह। पहले अपने नफ्स को मारा, और जब नफ्स मर गया तो फिर जीने का तरीका, जीने का सलीका आता। आला हजरत फरमाते ए रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना। ए रजा नफ्स दुश्मन है, अपने आप से कह रहे हैं आला हजरत। कौन आला हजरत?
कौन आला हजरत? जो मुत्तकी और परहेजगार, सिर्फ इल्म में आला हजरत नहीं, जो तकवे में भी आला हजरत है। बेशक। वो कह रहे हैं अपना आप से, ए रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना दम कहती है धोखे को। ए रजा नफ्स दुश्मन है। नफ्स कहता फजर में नहीं उठना, अभी तो सलाद भी नहीं हुई है, सलाद हो गई तो फिर शैतान ने थपकी मार दी, सोता रहे सोता रहे सोता रहे, अभी तो बहुत टाइम है। और जब थपकी लग गई तो पता लगा आँख खुल रही है पूरे 8 बजे। अब तो चिड़िया खेत चुग गई, अब होने वाला कुछ नहीं है। इसलिए कि तुमने शैतान को अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी। ऐसा नुस्खा बता दूं कि शैतान घर से बाहर हो जाए? इजाजत हो तो बोलो जरा। ऐसा नुस्खा बता दूं कि घर में तुम्हारे शैतान दाखिल ना हो? अभी पिछला दौर चोरा का दौर था, तो बड़े बड़ी साहब जगाइयां की लोगों ने, ऐसी ऐसी टॉर्च बिक गई। टॉर्च वाले बोले इतनी तो कभी नहीं बिकी जितनी इस बार बिक गई है। फेरुए फेरी कर रहे हैं टॉर्च का जमाना था। कई बार हमारा भी निकलना हुआ तो लोग ऐसे ऐसे डंडे तान के खड़े थे, पहले ही हाथ हिला दिया, भैया देख के चलिए। लोगों ने दुश्मनी बहुत निकालनी पिछले दौर में। चोर रखाने के लिए इंसान इतना मुस्तैद है। और जिसको कुरान कह रहा है भाई चोर को तुम नहीं जानते, उसका नाम नहीं जानते, उसकी शनाख्त नहीं है आपको, मगर कुरान जिसको कह रहा है इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। बेशक। और जब शैतान खुला दुश्मन है तो बताओ अपने घर में कैसे जगह देते हो, अपने खाने में कैसे जगह देते हो, अपने खून में सराहियत करने कैसे दे देते हो, अपना पार्टनर कैसे बनाते हो, अपना करीन कैसे बनाते हो जी। जब रब फरमा रहा है कि शैतान खुला दुश्मन है, खुला दुश्मन है, खुला दुश्मन है, शैतान खुला दुश्मन है। अब शैतान भगाने का तरीका बता दूं कि रात में या तुम्हारे घर में शैतानी दाखिल ना हो। हदीस पाक है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस पाक, इज़ा दखल रजुलुन फी बैतिही औ कमा क़ाल, जब कोई शख्स अपने घर में दाखिल हो, जब कोई शख्स, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया फाटक खोलने से पहले, घर में कदम डालने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ले। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा कितनी भारी सूरत है बिस्मिल्लाह, हैं? कितने घंटे लगेंगे पढ़ने में? कई घंटे लग जाएंगे ना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जब भी कोई घर में दाखिल हो तो घर में दाखिल होने से पहले अल्लाह का जिक्र करे। सुभान अल्लाह। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके साथ शैतान न रहता हो। बेशक। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ 2 जिन पैदा होते हैं, 2 करीन, उसके 2 साथी पैदा होते हैं। एक साथी उसे बुराई का हुक्म देता है और एक साथी अच्छाई का हुक्म देता है। हर बच्चे के साथ 2 शैतान, एक शैतान और दूसरा जिन पैदा होता है जो अच्छाई का हुक्म देता है। जब मेरे नबी ने यह फरमाया तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या आपके साथ भी पैदा हुए दोनों? बोल दो जरा सुभान अल्लाह। जब सबके साथ पैदा होते हैं तो या रसूल अल्लाह क्या आपके साथ भी दोनों आए? मेरे नबी ने फरमाया हाँ मेरे साथ दोनों आए, जो अच्छाई का हुक्म देता वो भी आया और जो बुराई करवाता है वो भी आया, मगर मेरे नबी ने फरमाया वो मुझ पे कलमा पढ़ के सच्चा पक्का हो गया। सुभान अल्लाह। अब दुनिया कह रहे, वो कुछ लोग कह रहे हैं नबी हमारी तरह बे काने खुतरे, जब तू आए तो शैतान तुझे बहकाता हुआ है। वो मेरे नबी आए तो जो बहकाने के लिए आ रहा है, नबी के हाथ पे तौबा करके सच्चा पक्का बन रहा है। सुभान अल्लाह। अबे जब नबी के आने में नबी की तरह नहीं हो सकता तो हर एक के साथ 2 पैदा होते हैं। इंसान का करीन है, इंसान जहां जहां जाता है शैतान उसके साथ जाता है। खाएगा तो साथ में शैतान है, सोएगा तो साथ में शैतान है, पिएगा तो साथ में शैतान है, चलेगा तो साथ में शैतान है। मगर मेरे नबी ने फरमाया घर में दाखिल होने से पहले अल्लाह का नाम ले लो, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लो, तो शैतान अपने करीनों से कहता है, अपने दोस्तों से कहता है यहाँ से निकल चलो, यहाँ से काम खराब हो गया। क्यों काम खराब? इसलिए हो गया है कि घर में दाखिल होने से पहले इसने अल्लाह का नाम ले लिया है। सुभान अल्लाह। शैतान कहता ला मबीता लकुम, ला मबीता लकुम, ला मबीता लकुम, तुम रात गुजारोगे नहीं, इस घर में तुम्हारे लिए बेड नहीं है, इस घर में तुम्हारे लिए बिस्तर नहीं है, अब आराम से सोओगे नहीं। क्यों? इसलिए कि घर में दाखिल होने से पहले अल्लाह का जिक्र कर लिया है। सुभान अल्लाह। अब तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, अब घर में दाखिल होने से पहले आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली या नबी पर दरूद शरीफ पढ़ लिया। अब जब आप घर में आए जी, और जैसे घर में आए माशाअल्लाह।
अब जब घर में आए तो अगर आपने अल्लाह का नाम